क्योंकि हमारी पहेलियों का उत्तर देना इतना आसान भी नहीं है। अपना मस्तक झुक और हार स्वीकार कर लीजिए। कहीं ऐसा ना पंडित रामाकृष्ण जी। अस्सलाम वालेकुम हबीबी, कैसे हैं आप? मैं उम्मीद करती हूँ मैं आप लोग अच्छे होंगे। मैं अफगान जिलेबी माइकल सीजारियो डी सांता आपके साथ एक नए वीडियो में आई हूँ। तो थंबनेल और टाइटल देख के समझ के होंगे मैं आज किस टॉपिक पे बात कर रही हूँ और किसको रोस्ट कर रही हूँ। तो मैं आज कंगना रनौत को रोस्ट करने वाली हूँ। और यहाँ पे कंगना रनौत जो है वो हमारे सोशल मीडिया में काफ़ी बड़ी तादाद में एक्टिव होते हैं। और बॉलीवुड की एक एक एक्ट्रेस है जो बॉलीवुड के साथ काम करने में उसे बहुत मज़ा आता था। आप तंग आ चुके हैं उसके कहने के मुताबिक। तो खैर आप में यहाँ पे अलमस चेको के बात क्या ही यहाँ पे कंगना रनौत को मैं आज बारीकी से रोस्ट करने वाली हूँ। बारीकी से, मेरा मतलब बारीकी से। तो चलिए शुरू करते हैं आप अपना काम। हज़रत मोहम्मद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ओके, तो मेरी चेयर मेरी किचन, कंगना रनौत बनेगी चिकन। चलिए शुरू की जाए। कंगना रनौत जो कि फैमिली के बारे में आपको जब पता चलेगा तो उसके बारे में मैं जितना उसकी बैकग्राउंड है कि भारत की हिमाचल प्रदेश की बामला में पैदा हुई है मार्च 26 सन 1987 में। यानी कि बांग्लादेश आज़ाद होने के 16 साल बाद, या फिर यूँ कहूँ कि भारत को आज़ाद होने में 40 साल बाद पैदा हुई है। तो उसकी जो हाइट है वो 5 फीट 5 इंची, 5 फीट 6 इंची होंगे। और उनकी जो कंगना रनौत की कहने के मुताबिक कंगना रनौत का जो पिताजी है वो बिजनेसमैन था और अम्मी जान जी है, माता जी जो है वो टीचर थे। तो उनका कहना है कि फिल्म स्टार बनने के जुनून में मुंबई में आई थी और वहाँ पे है, लेकिन सूत्रों में पता चल जाता है कि घर से भाग के आई थी। खैर जब अपनी घर में बात करने आई थी तो घर से जब भागी थी उस वक्त कंगना रनौत के अम्मी जान ने कहती थी कि तो हम हिंदू हैं, इसलिए तुम जहाँ कहीं भी जाओ तुम कभी गौ मांस मत खाना।
गौमांस खाकर हमारा धर्म भ्रष्ट होता जाता है। तो वहाँ पे तो मुंबई जाने के बाद कंगना रनौत की एक कंगना रनौत की मन में ये ख्याल है कि अम्मी जान हमें ये क्यों कह दी कि हम गौमांस मत खाना क्योंकि हिंदू धर्म भ्रष्ट होता है। तो कभी उत्सुक थी लेकिन नहीं खा पाती थी। एक बार ही मौका मिलने पर एक बार गौमांस चख रही थी। उसके बाद गौमांस की इतनी दीवानी बन गई कि आप गौमांस रोज खाती हैं। और ये हमारा कंगना रनौत को हिंदू हो कंगना रनौत की रक्षा करेगी। वाह, अजीब बात है। ओके, यहाँ पे पढ़ाई कर रही थी। तो DAV कॉलेज मैनेजिंग कमिटी, एलिट स्कूल ऑफ मॉडलिंग, साइंस कॉलेज एंड न्यूयॉर्क फिल्म एकेडमी। तो खैर जाने दो। लेकिन यहाँ पे उसके उस आप तो समझ गए ही होंगे कि उसे किस पद पे अवार्ड मिलना है। अब मैं बात करूंगी उनकी अवार्ड शो पे। ओके, तो पद्मश्री कंगना रनौत के पास अवार्ड्स बहुत है। तो सन 2000 खैर हम उसी पर बात करते हैं। सन 2007 में स्टारडस्ट अवार्ड ऑफ सुपरस्टार ऑफ टुमारोज के अवार्ड में जो गैंगस्टर मूवी में अवार्ड मिला था। तो फीमेल एक्ट्रेस के रूप में सन 2008 में भी वही अवार्ड मिला था, लेकिन इस बार मूवी था मेट्रो। अवार्ड जीता या फिर नॉमिनेटेड जो कुछ भी हो। सन 2007 में जो गैंगस्टर मूवी में आपको IIFA अवार्ड्स फॉर स्टार डेब्यू ऑफ ईयर फीमेल अवार्ड्स मिला था। तो उसके बाद और उसी साल उसी अवार्ड का उसी साल उसी फिल्म के लिए फिल्म फेयर अवार्ड फॉर बेस्ट फीमेल डेब्यू की मिला था। और जी सिनेमा में उसी साल उसी फिल्म के साथ साथ उसी वीडियो के साथ उसी फिल्म के साथ एक और फिल्म के लिए अवार्ड मिला था, जो जी सिने अवार्ड्स फॉर बेस्ट फीमेल डेब्यू के लिए। खैर मैं सन 2009 की बात करूंगी। सन 2009 में फैशन मूवी में स्टारडस्ट अवार्ड फॉर बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का अवार्ड मिला था। सन 2009 में फिल्म थी फैशन।
उसी साल उसी मूवी के लिए गर्ल्ड अवार्ड फॉर बेस्ट एक्ट्रेस इन सुपर सपोर्टिंग अवार्ड दिया गया था। और उसी साल उसी फिल्म के लिए AAIFA अवार्ड फॉर बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस की अवार्ड मिली थी। और उसी साल उसी फिल्मों के लिए फिल्म फेयर अवार्ड फॉर बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस की अवार्ड भी मिल गई। खैर, अभी तो मुझे यही लगा रहते हैं कि उनकी अपनी ये पसंद। ओके, इस सन इसी फिल्म के लिए नेशनल फिल्म फेयर ऑफ बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस की अवार्ड भी जीत गई थी। लेकिन इस बार साल अलग है, सन 2010। सन 2014 के लिए स्टारडस्ट अवार्ड फॉर बेस्ट एक्ट्रेस की अवार्ड्स मिली थी। और फिल्म का नाम था क्वीन। उसी फिल्म के लिए फिल्म फेयर अवार्ड फॉर बेस्ट एक्ट्रेस की अवार्ड भी मिल गई। लेकिन साल अलग है, सन 2015। जिस फिल्म के लिए फिल्म फेयर अवार्ड फॉर बेस्ट एक्ट्रेस भी मिल गई, उसी साल उसी फिल्म के लिए नेशनल फिल्म फेयर ऑफ बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड भी मिल गई। सन 2016 में तन्नू वेड्स मन्नू रिटर्न के लिए नेशनल फिल्म फेयर ऑफ बेस्ट एक्ट्रेस की अवार्ड मिल गई थी। और उसी साल की उसी फिल्म के लिए फिल्म फेयर क्रिटिक्स अवार्ड फॉर बेस्ट एक्ट्रेस की भी अवार्ड्स मिल चुकी थी। और सन 2015 और सन 2016 में CNNIBN इंडियन फॉर ईयर स्पेशल अचीवमेंट की अवार्ड मिली थी। तो काबिले तारीफ ही होगा। यहाँ पे उसके बाद 3 साल तक कोई अवार्ड नहीं मिला। लेकिन सन 2020 में पद्मश्री अवार्ड मिल गई थी, सन 2020 में है। तो गौर करने वाली बात है कि जिस अवार्ड को कंगना मैम फ्रॉड अवार्ड्स घोषित कर दी थी, उसी अवार्ड्स के सन 2009 में सन 2007, सन 2008 सन 2007, सन 2009 और सन 2014 16 सन 2015 के और सन 2015 के लिए में भी उसी अवार्ड मिल चुकी थी जिसको आप फ्रॉड का घोषित कर दी। तो आपको पता होगा कि फिल्म फेयर अवार्ड के लिए फिल्म फेयर अवार्ड की बात आई तो कंगना मैम इसको फ्रॉड घोषित करती थी, जबकि ये इनके वो खुद ही इस अवार्ड मिल चुकी थी। तो ऐसे अवार्ड का क्यों फ्रॉड घोषित कर दी, ये तो वो जाने या फिर हम या फिर ऊपर वाला ही जाने। खैर, अब मैं अगले पॉइंट में आती हूँ, उसकी फिल्मोग्राफी छान मारती हूँ। चलिए।
आप तो देखोगे तो यहाँ पे मैं आप बात करूँगी कंगना रनौत की एना फिल्म फेयर के आर्ट के बारे में। तो एक स्टेटमेंट में कंगना मैम ये कहा था कि मेरे सारे सुपरहिट मूवी को ये लोग फ्लॉप घोषित कर देते हैं और मुझे ये प्रश्न देता है कि मैम आपके सामने कठिन वक्त मुश्किल वक्त है, आप ऐसा स्टेटमेंट मत उठाइए। क्यों आप ऐसा स्टेटमेंट क्यों नहीं उठाते? मतलब इनका कहना है कि इनकी सारे मूवीज हिट होती हैं। और दूसरे स्टेटमेंट जब आप गोस्वामी के साथ अर्नब गोस्वामी के साथ मीटिंग इंटरव्यू की थी, तो तब उन्होंने ये कहा था कि तपस्वी पन्नू वेरी ग्रेट एक्ट्रेस अर्नब गोस्वामी को पसंद कर रहे थे। तो बी ग्रेट एक्ट्रेस उन लोगों का कहा जाता है जो अपने बिना टैलेंट के अपने जिस्म का दिखा के अपना फिल्म चला पाता है। ओके, तो मैं अब आपके सामने कई सच्चाई सामना करने जा रही हूँ। हो सके तो माफ कर देना। सन 2007 में सन 2007 में लाइव इनी मेट्रो के लिए स्टार्टर्स अवार्ड मिला था। तो और वो सेमी हिट हुई थी। मैं जब भी नोट कर रही हूँ उसकी सबसे 11 मई 2007 में रिलीज हुआ था और 16 करोड़ कमा पा रहे थे उस मूवी। उसके बाद ही सन 2008 में रिलीज अवार्ड मिला था और सन 2007 में मूवी रिलीज हुई थी जो सेमी हिट थी। सन 2007 में गैंगस्टर के लिए अवार्ड मिला था, लेकिन सन 2000 गैंगस्टर की अवार्ड्स जो है वो सन 2006 में रिलीज हुई थी और करीब 12.5 करोड़ कमा पा रहे थे उस मूवी में। तो उसके बाद सन 2014 में जो क्वीन के लिए ओके आप मैं देखती हूँ सन 2014 में की बात करें। ओके, एखोनो वीडियो बनाচ্ছি। ओके, सन 2016 में सन 2014 में स्टारडस्ट अवार्ड के लिए जो बेस्ट अवार्ड मिली थी और वो थे क्वीन। तो ओके, थोड़ी डिस्टर्ब हो गई है यहाँ पे। सन 2014 में मार्च महीने की 7 तारीख को क्वीन रिलीज हुई थी और वो हिट हुई थी। यहाँ पे करीब 61.5 करोड़ कमा पा रही थी। और सन 2015
में इसी के लिए फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला था। और सन 2016 में भी तन्नू इस मान्नू के लिए नेशनल फिल्म अवार्ड भी मिल गई थी, जो ब्लॉकबस्टर साबित हुई। करीब 148 करोड़ रुपए कमा पा रहे थे। लेकिन रिलीज कब हुई थी? 22 मई सन 2015। ओ एक मिनट, वो लंबे की बात तो याद ही नहीं है। सन 2007 में गैंगस्टर के साथ एक और मूवी फिल्म के लिए जी सिने अवार्ड्स मिल गई थी, जो थी वो लम्हे। वो लम्हे करीब 7 करोड़ कमा पा रहे थे और वो पूरी तरह से फ्लॉप हुई थी। आप फैशन और सन 2009 में फैशन के लिए फिल्म फेयर अवार्ड, नेशनल अवार्ड मिली गई थी, IIFA अवार्ड मिली थी और गोल्ड अवार्ड मिली गई थी उसको। वो बॉक्स ऑफिस में कैसे परफॉर्म कर रही थी पता है? एवरेज। सिर्फ एक ही हिट हुई थी और क्वीन, और एक ही ब्लॉकबस्टर हुई थी, तन्नू इस मान्नू रिटर्न, और एक ही सेमी हिट हुई थी जो थी गैंगस्टर। हाँ, उसका और फैशन वो लंबे जो है एक ही एवरेज हुई थी, वो जो है वो लंबे और सॉरी फैशन थी और वो लंबे तो फ्लॉप हो गई थी। ओके, ये तो थी उन फिल्म के बाद जिसके लिए अवार्ड मिल गए थे, और जिसका बाकी फिल्म के बारे में मैं आपसे बात करूंगी। शाकालाका बूम बूम, वो करीब 7 करोड़ कमा पा रहे थे। सन 2007 की अप्रैल महीने की 6 तारीख रिलीज हुए थे और वो पूरी तरह से फ्लॉप हो गई थी। और राज सीक्वेंस की पहली मूवी जो है वो इमरान हाशमी ने किरदार निभाया था। ये 25 करोड़ रुपए कमा पा रहे थे। और सेमी हिट हुई थी, कभी एवरेस्ट। ओके, वादा रहा सन 2009 की सितंबर महीने की 11 तारीख 1 करोड़ भी नहीं कमा पाए। डिजास्टर, काइट्स, जहाँ पे ऋतिक रोशन थे, तो सन 2010 की मई महीने की 20 तारीख बॉक्स ऑफिस में कमा पा रहे थे 47 करोड़। लेकिन उनकी बुरी एक्टिंग के वजह से ये भी पूरी तरह से फ्लॉप हो गई थी। आपने 4 फ्लॉप्स के बारे में बात की है। आप 5 फ्लॉप्स, नो प्रॉब्लम, 2010 सन 2010 की दिसंबर महीने की 10 तारीख में थे, रिलीज हुई थी। करीब 29 करोड़ कमा पाए थे और पूरी तरह से फ्लॉप हो गई थी। 6 रास्कल, सन 2011 की सन 2011 की अक्टूबर महीने की 6 तारीख
करीब 34 करोड़ कमा पा रही थी और ये भी पूरी तरह से फ्लॉप हो गई थी। गेन सन 2011 की अप्रैल महीने की 1 तारीख 7.5 करोड़ कमा पा रहे थे, ये भी पूरी तरह से डिजास्टर हो गई थी। ओके, मिले ना मिले तुम सन 2011 की नवंबर महीने की 4 तारीख रिलीज हुई थी। 1 करोड़ भी कम नहीं कमा पा रहे थे और वो भी डिजास्टर हो गई थी। भाई क्या थी विच हाँ तेज सन 2012 के 27 महीने सन 2012 की 27 महीने अप्रैल महीने की 27 तारीख है और वो भी 16 करोड़ कमा रही थी और डिजास्टर। रज्जो ये सन 2013 की 15 नवंबर महीने की 15 तारीख का रिलीज हुई थी। 1 भी करोड़ भी नहीं कमाया, डिजास्टर। उंगली सन 2014 की 28 महीने नवंबर महीने की 28 तारीख रिलीज हुई थी। करीब 15 करोड़ कमा रही थी, डिजास्टर। क्यों इसके बाद हाँ आई लव एंड वाई सन 2015 की जुलाई महीने की 10 तारीख रिलीज हुई थी। 1.5 करोड़ तक नहीं कमा पाए और डिजास्टर। कट्टी पट्टी सन 2015 की सितंबर महीने की 18 तारीख करीब 24 करोड़ कमा रही थी, फ्लॉप। सिमरन सन 2017 की सितंबर महीने की 15 तारीख करीब 15 करोड़ कमा रही थी, ये भी फ्लॉप। ओके, जजमेंटल है क्या सन 2019 की जुलाई महीने की 26 तारीख रिलीज हुई थी और 33 करोड़ का करीब 34 करोड़ कमा रही थी, ये भी फ्लॉप। पांगा सन 2020 की जनवरी महीने की 26 तारीख रिलीज हुई थी। 22 करोड़ कमा रही थी और ये भी फ्लॉप। भाई जिंदगी में तो ज्यादा फ्लॉप मूवीज दे दी। इतना फ्लॉप मूवीज तो भाई कोई भी इंसान ना दे पाए। जिंदगी 31 मूवियों में से आधे मूवी फ्लॉप हो रही थी। तो फिर भी उसे रोल मिल रहा था। तो कंगना मैम क्या कह रही थी सुशांत सिंह राजपूत के बारे में? तो सुशांत सिंह राजपूत खुद के छिछोरे फिल्म हिट हुए थे, तो फिर भी उसे फिल्म नहीं ली गई थी। तो आउटसाइडर लोग अगर 20-30 2-4 फ्लॉप मूवी दे दी तो उसे काम ही नहीं मिलता। अबे क्या? और यहाँ कंगना मैडम जबकि जो स्टार किड है वो चाहे 10-12 फ्लॉप मूवी दे दे फिर भी मिलती है। तो कंगना मैडम
के बारे में क्या? जिंदगी में 14 साल से मैं 31 मूवी रिलीज की थी, आधे मूवी ही फ्लॉप निकली। इनमें से कई सारे मूवी ऐसे हैं जो डिजास्टर, और इनके बारे में हम क्या कहना है ये तो आपको ही मालूम होना चाहिए। तो अगर हिट मूवी है तो जो 14 मूवी फ्लॉप होने के बावजूद अच्छे भले मूवी मिलती रहती है, उसे आउटसाइड की दुविधा के बारे में बात नहीं करनी चाहिए है, क्योंकि बॉलीवुड तो भाई वैसे ही नेपोटिज्म से भरा हुआ है। टॉप एक्ट्रेस को ज़्यादा फिल्म देती है, लेकिन आपकी फिल्म आपके जो 10 फिल्म के में से आधे फिल्म ही तो फ्लॉप थे। तो आप क्या क्या कर रहे हो मेरे भाई? अपने गिरबान में कभी झांक लीजिए, वो आपके लिए अच्छा होगा। मैंने कंगना मैम की 5 मूवी देखी है, जिनमें से हिट मूवी है, सुपर हिट या फिर ब्लॉकबस्टर कहो, वो है क्रिस थ्री, जो दरअसल ऋतिक रोशन सर की मूवीज है। तो और यहाँ पे तानोइस मानो का नहीं लिखी है शायद। ओके, मैं आपको फ्लॉप मूवी से शुरू करती हूँ। तो फ्लॉप मूवी में से ये है कि नो प्रॉब्लम। नो प्रॉब्लम का स्टोरी क्या है ये मैं आपको बताऊंगी। लगातार टाइम पे देखना पड़ता है। ओके, नो प्रॉब्लम की वैसे जनरली नो प्रॉब्लम की स्टोरी ये है कि एक दो लड़का शादी पे की बीच पे जाता है। इस दो लड़का एक जंगल में रहता है और मछलियाँ शिकार करते हैं। तो अचानक वो जब ट्रिप पे जा रहे थे तो एक लड़का हाथी सॉरी दो गेरिला के प्रॉब्लम में पड़ गए थे, उनको रेस्क्यू कर रहे थे और एक पैसा मिला, उसको लेकर दूसरे शहर भाग रहे थे। उस वक्त एक पुलिस ऑफिसर हुआ करता था जो एक पुलिस एसीपी की दामाद था, लेकिन एसीपी आईजी जितना काबिल था उस पुलिस वाले एसीपी उतनी ही ना करा था। तो उसको हरकत देखे कभी कभी उसकी बीबी भी गुस्से में बावला हो जाती थी। तो उस वक्त उन दो लड़कों में से छोटे भाई जो है उनको उस पुलिस ऑफिसर की साली पसंद आ गई थी। उस पुलिस ऑफिसर की साली
तो उस साली को पटाने के लिए काफ़ी कोशिश की। तो एक सीन ये आया कि शादियों में एक पुलिस ऑफिसर की साली साहब वहाँ पे जाना पसंद नहीं करती। नहीं, पुलिस क्यों कर रही हो, ये तो साउथ अफ्रीका की। ओके, शेरिफ ऑफिसर की साली साहब आप अलग खड़ी हुई थी। उसको देखकर छोटे भाई ये कहा कि तुम वहाँ क्यों नहीं गए। तो साली साहब कहती थी कि मैं अगर वहाँ जाती तो मेरी सहेली को छोड़ कर मेरी सहेली जो शादी करने वाली थी उसे छोड़कर जीजा जी मुझे शादी करते, क्योंकि आपको प्लाज्मा पसंद है, आपको टीवी से ज़्यादा प्लाज्मा पसंद है, आपको डुप्लेक्स पसंद है, आपको एम्बेसडर की जगह मर्सिडीज पसंद है। तो मेरी सहेली अगर टेलीविज़न सेट है, मैं प्लाज्मा सेट हूँ। मेरी सहेली नॉर्मल आमसी फ्लैट है, मैं डुप्लेक्स फ्लैट हूँ। मेरी सहेली एम्बेसडर है तो मैं मर्सिडीज कार हूँ। भाई आपने खुद की मुंह बोली मीठू मीरा को इनसे सीखे। भाई ओवर एक्टिंग बहुत ज्यादा हो रही है। कोई भी इंसान, कोई भी राइटर्स, कोई भी मूवी स्टोरी राइटर्स ऐसे मूवी काफी नहीं बनाएगा जो जहाँ पे हीरोइन अपनी मुंह बोली मिठू मिया बने। लेकिन यहाँ पे भी मुंह बोली मिठू मिया बन रही थी। तो आगे चलकर कंगना मैम वहाँ पे गई थी, एक गुंडों के चंगुल में फंस गई थी। उसे हीरो बचाने आए थे। तो यहाँ पे भी काफी ओवर एक्टिंग देखने को मिली। ओके, खैर मैं अब दूसरे मूवी की बात करूंगी और वो है रास्कल। रास्कल मूवी में एक लड़की होती थी जो बैंकॉक में घूमने आती थी। तो टारगेट 2 लड़का पे कर रही थी। इनमें से एक लड़का जो है वो छोटे मोटे चोरियां करते रहता है और डुप्ले है, और उनके लिए पायलट बना था। मिलिट्री एयरफोर्स, इंडियन एयरफोर्स की पायलट बना था। और दूसरा बंदा वो था जो उन मैडम की दिल जीतने के लिए चैरिटी फंक्शन बना था ताकि मैडम की दिल जीत सके। तो एक बार में तीनों मिले हैं। तो एक दूसरे को एक्सपोज कर, उन दो लड़का दो आदमी एक दूसरे को पे बिल्कुल नहीं जमती थी, एक दूसरे को एक्सपोज करने के बहाना ढूंढ रहे थे। और फाइनली बियर बार, वाइन बार में आके बहाना मिल ही गई है। नशे में आकर कुछ एक दूसरे को एक्सपोज करना शुरू कर दी। तो मैडम जी कहते थे कि वी लव बैड बॉयज, वी लव बैड बॉयज, और वो लोग भी चलते थे वी लव बैड गर्ल्स। तो मैडम की दिल जीतने के लिए कितनी कोशिश कर रहे थे इन दोनों। लेकिन आखिरकार मैडम हीरो किसकी गर्लफ्रेंड निकली? एंथोनी की गर्लफ्रेंड निकली, जिनसे परेशान हो के ये दोनों भाग रहे थे।
भाई गजब की कहानी है। अब मैं इन दो मूवी की बात इसलिए कर रही हूँ क्योंकि हाल ही में कंगना मैडम की जो स्टेटमेंट थी वो ये थी कि सुशांत सिंह राजपूत को सर को मीडिया वाले ड्रग एडिक्ट बता रहे थे। जब संजय दत्त ड्रग एडिक्ट हुआ करते थे तब तो संजय दत्त सबको क्यूट लगने लगे थे। मैडम संजय दत्त पर चेती थी, लेकिन इसको क्या पता कि हमारे पास वो रिकॉर्ड है जहाँ पे कंगना मैम संजय दत्त के साथ दो मूवी में दिखाई दी हैं। ओके, एक मूवी जो है वो रास्कल मूवी से है जो सन 2011 की अक्टूबर महीने की 6 तारीख को हुई थी। करीब 34 करोड़ कमा पा रही थी और वो भी फ्लॉप मूवी थी। और नो प्रॉब्लम करीब 29 करोड़ कमा पा रहे थे सन 2010 की दिसंबर महीने की 10 तारीख को, वो भी फ्लॉप हुई थी। तो भाई बड़ी गजब कहानी है भाई। यहाँ पे फ्लॉप मूवी देने में मैडम जी ने महारत हासिल कर रही थी। तो ओके, राज्य मूवी में थोड़ी सी ट्रेलर देख ली। राज्य मूवी में मैडम जी काफी पॉन्स्टर दिखती थी और शूट आउट एट वाडाला जो कि उस वक्त एवरेस्ट मूवी थी। और एवरेस्ट मूवी इसलिए बनी क्योंकि जॉन अब्राहम सर थे और अनिल कपूर जी थे। तो शूट आउट एट वाडाला में कभी प्राइवेट बेडरूम सीन क्रिएट कर दी थी, प्राइवेट बेडरूम वाली सीन। और क्रिस 3 में तो हर ही बात कर दी। तो यहाँ पे मैं थोड़ी सी बॉडी शेविंग करना चाहूँगी। तो क्रिस 3 मूवी जो ब्लॉकबस्टर थी, जो क्रिस की ऋतिक रोशन सर की मूवी थी, वहाँ पे जितने भी विलेंस हैं सारे के सारे विलेंस नॉर्मल कपड़े पहने थे। और यहाँ तक कि जो फीमेल विलेन थे, विलेन के साथ विलेन ग्रुप के जो फीमेल प्लेयर्स थे वो भी काफी नॉर्मल ड्रेस पहनी हुई थी। लेकिन कंगना मैम ने किस तरह की ड्रेस पहनी थी भाई? थोड़ी सी और नजर हटाई तो शॉर्ट रूप भी दिखाई नहीं दी थी। ऐसे ड्रेस पहनी थी जो मैं किसी घर के बुजुर्ग लोगों के साथ शायद देख ही ना पाऊं। ऐसे सीन हुए थे। ओके, अब मैं बात करूंगी आई लव एंड वाई। तो आई लव एंड वाई क्या जब देख रही थी तो आई लव एंड वाई हुआ ये कि एक लड़का, एक आदमी
शिकागो जाने वाला था, लेकिन गलती से न्यूयॉर्क में पहुंच गया। और इतनी नशे में इतनी टली हो थे कि मैडम नशे में इतनी टली थे कि मैडम के साथ नहीं बिता पाए। हाँ, तो नशे में इतनी टली थे कि कंगना मैम के घर में पहुंच गए थे। है भाई, मैडम तो पहली बार तो सोच रही थी कि ये उसका बॉयफ्रेंड होगा। हाँ, जैसे मैडम के 4-5 बॉयफ्रेंड थी, तो ये उसका बॉयफ्रेंड होगा। जब पता चला कि ये उसका बॉयफ्रेंड नहीं है, तो उनसे झगड़ने लगे। उसके बाद उसी दौरान असली बॉयफ्रेंड आ गया था और उसके साथ बहस हो रही थी। तो ब्रेकअप होने के बाद काफ़ी रो रही थी। उसके बाद उसी आदमी से शादी की जिसके साथ पहले झगड़ रही थी। शादी करने की तरीका को देखो, ये पंजाबी रीति का शादी का सुन्नी मुस्लिम रीति का निकाह ज्यादा लग रही थी। तो भाई ये तो बहुत सारे और सन 2020 में तो पद्मश्री अवार्ड मिली थी। तो देखते हैं सन 2020 का। सन 2020 में पांगा रिलीज हुई थी, जो फ्लॉप मूवी है। तो सन 2020 में किस बात की पद्मश्री मेरे भाई? तो ये थी मैडम की हकीकत। तो दूसरों के गिरबान में के बारे में मैं बात करने से पहले अपनी गिरबान में झांक कर देखिए, कहीं आपने तो गलती नहीं की। वेल, अब लेटेस्ट न्यूज़ ये है कि सारा जी ने भी एक माना कि सुशांत सिंह राजपूत सर की जो लॉयर साहब है, उन्होंने ये कबूल किया कि कंगना मैडम अपनी स्कोर बढ़ाने के लिए, अपने पास पॉजिटिविटी लाने के लिए सुशांत सिंह राजपूत का नाम इस्तेमाल कर रही थी। और आप सोचे होंगे कि किस मूवी की बात ही क्यों कर रही हो और काइट्स मूवी की बात ही क्यों कर रही हो। तो क्रिस 3 मूवी और काइट्स मूवी में जो साफ दिखाई देता है वो ये है कि कंगना रनौत मैडम कंगना रनौत मैडम सन 2014 की मार्च महीने तक ऋतिक रोशन सर के साथ अफेयर में पड़ रही थी। और यहाँ पे जिसका वजह से ऋतिक रोशन सर का डिवोर्स हो गया और मैडम भी उसे छोड़कर चली गई। तो आप ये बताओ, जो किसी की भी नहीं हो सकी वो मेरी क्या बनेगी? आई डोंट नो। आप उम्मीद है मैं उनके बारे में काफ़ी बातें मैं आपको बता चुकी हूँ।
तो अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना करना आपकी मर्जी। इस पर लाइक डिसलाइक आपकी मर्जी, बस रिएक्ट कीजिए। और कमेंट इस की भीख इसलिए मांग रही हो कि ताकि आप अपना ओपिनियन दे सकें, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। ओके, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम। करती हूँ तुमसे प्यार में भला, तू मेरा दिलदार है भला।